नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के 17 अध्याय के चौथे श्लोक पर आ गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान मनुष्य की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि मनुष्य कैसे होते हैं, किस तरह के लोग कैसी पूजा करते हैं, और अर्जुन को यही समझा रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं अर्जुन से। यह है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 4। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् श्चान्ये यजन्ते तामसो जना। कहते हैं कि जो तामसी जो लोग हैं, रजोगुण वाले लोग हैं, सत्व गुण लोग वाले हैं, वे कैसी किसकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं वे तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी लोग होते हैं वे यक्ष वगैरह की पूजा करते हैं, और जो तामसी लोग होते हैं वे भूत प्रेत गणों की पूजा करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य भी तामस मनुष्य हैं, वे भूत प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं। देखिए भूत गण की पूजा कैसे करते हैं। अब जो बीत गया वो तो भूत है, हाँ। आप देखते होंगे जो चादर वगैरह चढ़ाते हैं, मजार वगैरह, वो क्या है, उसके अंदर एक आदमी का वो रहता है, वो कब्रिस्तान की जगह मान लो, मतलब उसमें एक आदमी की कब्र होती है। तो वो क्या है, जो बीत गया वो भूत है, तो लोग उस पर चादर कर चढ़ाते हैं, उस पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वे लोग कौन हैं, वे लोग तामसी गुण लोग के लोग हैं। वे लोग, और जो सात्विक लोग हैं वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान की, और भोलेनाथ की, शिव जी की, पार्वती जी की, लक्ष्मी माता की, इसकी पूजा करते हैं। और जो राक्षस हैं वे यक्ष वगैरह जैसे कुबेर हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो सबके अपने अपने अलग फल होते हैं। देखिए जो मनुष्य देवी देवताओं को पूजता है वो कहाँ जाता है, देव योनि में जाता है। जो राक्षसों को पूजेंगे तामसी लोग, वे किस में जाएंगे, उसी योनि में जाएंगे, मतलब निम्न तरह के निम्न कोणि योनि में जाएंगे। और निम्न को योनि कौन होती है, सांप वगैरह की। और जो राक्षसी लोग, वो राजस लोग हैं, वे यक्ष वगैरह को पूजते हैं, तो वे उसी योनि में जाएंगे। तो मनुष्य को देखिए, किस देवी देवता का जो किसी की अभी पूजा करता है, तो समझो वह सारी पूजा कहाँ जाती है, श्री कृष्ण भगवान को अर्पित होती है। वह सब भोग वगैरह सब श्री कृष्ण भगवान को जाता है। अगर हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, धन के लिए पूजा करते हैं, तो वह धन हमें लक्ष्मी जी को ही समझिए कि हम पूज रहे हैं, उनके माध्यम से कृष्ण को पूज रहे हैं। तो वह धन हमें अच्छे कार्यों में लगानी चाहिए, परोपकार के कार्य में लगानी चाहिए। हमें उस धन से अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए, अपने सुखों को भोगने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस धन को परोपकार में, समाज कल्याण में। जैसे कोई गरीब का बच्चा है, उसके पास पढ़ने लिखने का पैसा नहीं है, तो उसको देना चाहिए। गरीब की लड़कियां हैं, शादी नहीं हो पाती हैं, उन लोगों के शादी विवाह करना चाहिए। देखिए अभी जो अनिल अंबानी नाम सुने होंगे, मुकेश अंबानी सुने होंगे, उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो उससे पहले सैकड़ों कन्याओं का उन्होंने विवाह किया, और ऐसा ऐसा विवाह नहीं किया, उसमें उन्होंने बहुत सामान दिया है जो उनकी घर गृहस्थी में काम आए, बहुत सा उन्हें उपहार दिया है। तो इस तरह से मनुष्य को देवों की पूजा करनी चाहिए, और जो धन मिले उसे
समाज कल्याण में लगाएं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।